हल्द्वानी शहर तक उत्तराखंड की बड़ी खबर। धामी जी की सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर उत्तरी मंडल में मिष्ठान वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी चैनल से दिखा रहा हूं मैं हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। मैं हृदय कश्यप। आज धामी सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर उत्तरी मंडल द्वारा भावना शाह मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज मिष्ठान वितरण किया गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिचंद पांडे जी उपस्थित रहे तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर कोरंगा जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए आज जो धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? कैसी उम्मीद है सरकार से? हमारी उम्मीद है, धामी जी से आशा हमारी उम्मीद ही है और उन्होंने कार्य भी पूरे किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। 100 दिन पूरे हुए हैं आज उनके कार्यभार के और बहुत सच्ची लगन से वो काम को संभाल रहे हैं और सभी जनता लगी हुई है धामी जी के उसमें प्रचार प्रसार में। यदि बात की जाए तो धामी सरकार की तो आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो आप उनसे खुश दिखाई दे रही हैं? आपके कार्य हो रहे हैं? हाँ जी, हम तो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं हमारे और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि वो दिन नहीं देखते रात नहीं देखते। जैसे कि हमारे माननीय धामी जी हो गए, बहुत अच्छे कार्य को कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं काम में। देखिए अभी ये भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की टीम यहाँ पर है और यहाँ हम इस समय काठगोदाम में और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमें काठगोदाम में और यहाँ पर देखिए धामी जी के सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर और यहाँ पर देखिए मिष्ठान वितरण किया जा रहा है और महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए सारी महिलाएं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, आपके सामने देखिए, आप देखिए धामी सरकार के 100 दिन पूर्ण हो गए हैं, तो क्या उम्मीदें रही हैं आपकी और क्या उम्मीदें होंगी? देखिए उम्मीद जिसकी भी जो रही, मेरी क्या सबकी जो उम्मीद रही, जनता की, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद रही, उम्मीदों पे पूरी तरह से खरे उतरे हैं धामी साहब। और आपने देखा है कि इतनी बार इतने बड़े बड़े मिथक तोड़े गए हैं। 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस का जो एक गलतफहमी थी लोगों को, तो हर बार भाजपा हमेशा भाजपा वाला सिद्धांत रहा है। और चंपावत की अगर मैं बात करूं तो खुद मैं 1 महीना वहां पर रही, वहां पे पूरी तरह से महिलाओं ने एक मन बना लिया था, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। आप जानते हैं उसके द्वारा उनके द्वारा जो 6 महीने का जो पूर्व का कार्यकाल था और अभी जो 100 दिन का जो उनका कार्यकाल है, वास्तव में उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। भारतमाला परियोजना के द्वारा 500 किलोमीटर की रोडें बनाई जा रही हैं। पर्वतमाला परियोजना के द्वारा पहाड़ों में होम स्टे की सुविधा दी जा रही है। 4000 से ऊपर जो होम स्टे खुले हैं और 12000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिला है सिर्फ होम स्टे के द्वारा। और आपने देखा 24,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ मिली हैं। आशा कार्यकर्ती बहनें हमारी, भोजन माताएं बहनें हमारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हमारी, मंगल दल के युवा महिलाएं, सबके वेतनावृद्धि हुई है। और आपने देखा कि वृद्धावस्था पेंशन जो सिर्फ हमारे बुजुर्ग एक व्यक्ति को मिलती थी, चाहे वो आमा हो चाहे बुबक, दोनों लोगों को मिली है, उसमें बढ़ोतरी की 1100 से 1500 को दी गई है। और आपने देखा 3 सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त टीकाकरण, ये सुविधाएं हमारी धामी सरकार द्वारा दी गई है। अभी आपने देखा कि EFIR की जो बात करी, उसमें सारी बहनों को सुविधाएं, क्योंकि पुलिस थाने में बहनें जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा युवा जाता है या बुजुर्ग जाते हैं तो उनकी सुनवाई न होने के कारण या उनको नहीं छोड़े जाने के कारण इस तरह का धामी सरकार ने स्टेप लिया है। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देती हूँ। इससे अपराधों को तो अंकुश लग ही रहा है और उनका जो एक सिद्धांत है कि कार्यों का सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, निश्चित रूप से उन्होंने ये सब करके दिखाया है। आज धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, तो आप इस विषय में धामी जी के लिए क्या, सरकार के लिए क्या उपलब्धियां देना चाह रहे हैं? देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 साल 100 दिन पूरे हुए हैं और इन 100 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रत्येक जिलों का दौरा किया है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में स्नेह है और प्रत्येक जनमानस के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जा रहे हैं और ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले क्या आशाएं रहेंगी? देखिए सरकार हर जनमानस के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है और जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम कर रही है और एक अच्छा नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर रही है। धामी जी ने ऐसा क्या किया जिससे दोबारा सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आई और कांग्रेस की नहीं आई? देखिए कार्यकर्ताओं में और जनता में एक उत्साह था। हर प्रत्येक ब्लॉक से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, जिले से लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक नेतृत्व था, उनके नाम का नेतृत्व था। उस नेतृत्व के कारण जिसमें हमने कई युवाओं को, जिसमें हमने नौकरियों के लिए हमने उसको वो किया था, घोषणाएं की थी, उन सारी घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमल में लाए। उनका चमकता हुआ चेहरा इस प्रदेश के लिए, एक यशस्वी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, इस प्रदेश के लिए हमको आगे ले जाने के लिए और प्रेरित करता है।
मतलब जो घोषणाएं की वो धरातल पाई, इसलिए जनता ने भरोसा किया जी। और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी चैनल, वेलकम टू हल्द्वानी चैनल से दिखा रहा हूँ उत्तराखंड से बड़ी खबर। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हरिचंद पांडे जी के पास, और आप देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं सरकार के। तो पांडे जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 100 दिन पूरे किए हैं, ये बहुत अच्छे दिन पूरे किए, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, और इसीलिए आज जगह जगह मिष्ठान वितरण हो रहा है। पूरे उत्तराखंड में खुशियाँ मनाई जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए याद देखिए हल्द्वानी शहर में इस समय काठगोदाम में यहाँ पर मिष्ठान वितरण हो रहा है, जो धामी जी के 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं। और मिष्ठान वितरण होने का जो अर्थ है वो यही है कि हमारे कार्यकर्ता भी खुश हैं, पदाधिकारी भी खुश हैं, जनता भी खुश है, कर्मचारी भी खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं, यानी एक खुशहाल माहौल है। और ये खुशहाल माहौल की जो देन है ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मैं बात कहूँ कि थोड़ा मैं पीछे जाऊँगा, जब उनको 6 महीने का चुनाव से पूर्व जो समय मिला, उस समय एक निराशावादी स्थिति थी कि ये सरकार दोबारा आ पाएगी नहीं आ पाएगी, लेकिन वो युवा हमें जो विधायक के बाद मुख्यमंत्री। पांडे जी, इसी बात पे मैं आपको रोक रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका कहना सच है कि रोज प्रतिक्रिया हो रही थी कि युवा नाराज है, कि आपके जो कर्मचारी वर्ग वो नाराज है, कि व्यापारी नाराज है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी और आज वही रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आप सही कह रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ जो 47 सीटें मिली हैं, इसके पीछे पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत है, और हमारे संगठन की भी मेहनत है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की भी मेहनत है। लेकिन सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार के बाद दिन पर दिन जो ये 100 दिन बीते हैं, इसमें विकास कार्य बढ़े हैं। और जो उन 5 सालों में जो 17 से 22 का कार्यकाल मिला, उसमें योजनाएं जो पूरी नहीं हो पाई थी, उन योजनाओं के शिलान्यास तो हो गए थे, उनके लिए बजट पारित नहीं हुआ था, वित्त व्यवस्था नहीं की गई थी। अब क्या है कि धीरे धीरे उनको अभी जो बजट पास हुआ है उसमें सारे कर्मचारियों के लिए, व्यापारी वर्ग को भी उसमें संतुष्ट किया गया है। और जो हमारे आशा वर्कर हैं और भी जो अपने होम गार्ड हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करी है, सारे कर्मचारियों की व्यवस्था। आपका कहने का अर्थ है कि सारे काम धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें जो सड़कों के निर्माण रुक गए थे, पेयजल की लाइनें रुक गई थी, बिजली की व्यवस्थाएं रुक गई थी, कई क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं था, और जो ये अभी आयुष्मान योजना के लिए बजट कम था, उसको पूरा किया गया। जिन बजटों का कन्या योजना, कन्याधन के लिए जो योजनाएं हैं, जो उनकी विवाह के लिए व्यवस्था होती है, विवाह के बच्चों को दी जाती है धनराशि, वृद्धाश्रम, और ये कई पेंशन योजनाएं हैं, उनके लिए बजट नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 100 दिन के अंदर जो अभी बजट पारित हुआ, उसमें सारी व्यवस्थाएं उन कार्यक्रमों की, उन योजनाओं की जो धरातल पर चल रही हैं। और हमारे जो महिला शक्ति है, उनको भी सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्य किया जा रहा है, अस्पतालों में नए उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो बीमार हैं, मरीज हैं, उनको सुविधा दी जा सके। ऐसे बहुत से कार्य हैं। अभी भर्तियां शुरू हो गई हैं, युवाओं की नौकरियां, लोगों की 24,000 नौकरियों की व्यवस्था की है। तो ये जो 100 दिन हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने आज मिष्ठान वितरण किया, और पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजनाएं हैं उनसे खुश होकर पूरे उत्तराखंड में, हम तो काठगोदाम क्षेत्र में बैठे हैं, उत्तरी मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, और उत्तरी मंडल के सभी लोगों ने आज खुशियाँ मनाई। मैं पुनः अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, पुष्कर सिंह धामी जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और आज मिष्ठान वितरण हो रहा है। इस विषय में तो धामी जी की क्या उपलब्धियाँ रहीं? आज काठगोदाम मंडल के साथ साथ पूरा प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश खुशियाँ मना रहा है उनके 100 दिन पूरे होने पर। जिस हिसाब से उपचुनाव में माननीय पुष्कर धामी जी को मैंडेट मिला है, और उनने जो 1.25 करोड़ हमारे उत्तराखंड की जनता, उनका जो विश्वास जीता है, विश्वास ऐसे ही नहीं जीता है, पुराने अपने 6 महीने का कार्यकाल हो या ये 100 दिन हो, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, जैसा शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जन कल्याण के लिए। आपने देखा होगा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया,
छोटी चीज़ें हैं। 3 सिलेंडर बढ़ाए। आपने देखा होगा आपदा अभी शुरू नहीं हुई, 1-2 दिन से बारिश अब चालू हुई है, आपदा आने लगी है। आपदा से पहले आने से पहले ही उसके लिए अपनी मीटिंग और अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है। आपने देखा होगा EFIR, आपने जो युवा मुख्यमंत्री हमारे बने हैं जिनका विकल्प रहित संकल्प, विकल्प कुछ नहीं है, संकल्प एक ही है, 2025 में अपने उत्तराखंड प्रदेश को अपने पूरे देश में सर्वप्रथम प्रदेश, सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का, उत्तम प्रदेश बनाने का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को सब पूरा करेंगे। 1.25 करोड़ जनता उनके साथ है, लोगों का विश्वास उनके साथ है। आज 100 दिन की हम लोग उनके मिष्ठान वितरण करके सब जगह सब उल्लास है, हर्षोल्लास है। और हर वर्ग का, युवा हो, व्यापारी हो, नौकरी के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो, बेटी बचाओ हो, सभी महिला उत्थान के लिए हो। आपने देखा होगा 7 करोड़ का बजट स्वयं सहायता समूह के लिए रखा गया है, हर वर्ग के लिए सोचा गया है। और उस जोश के साथ वो लगे पड़े हैं, अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए लगे पड़े हैं और जनमानस का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। और हम ऐसे ही आगे खुशियाँ मनाते रहेंगे। 2025 में इस प्रदेश को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने का जो उनका संकल्प है, हमारा हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है और इसी का हम हर्ष मना भी रहे आगे। धन्यवाद।